लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को टॉर्क की थ्योरी पढ़ाई थी। मैंने तुम्हारे को बेसिकली टॉर्क के 3 फॉर्मूले बता दिए थे। टॉर्क इज आर क्रॉस एफ एंड टॉर्क इज डीएल बाय डी। आज हम लोग टॉर्क और आर क्रॉस एफ के कॉन्सेप्ट पे कुछ सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा सबसे पहला सवाल है, फोर्स F इक्वल टू 2i माइनस 4j न्यूटन। ये फोर्स एक्ट इस पॉइंट के अबाउट। तो हमारे को ओरिजिन के अबाउट टॉर्क निकालना है। बहुत सिंपल सवाल है। F दे रखा है, R दे रखा है, सिंपली टॉर्क इक्वल टू R क्रॉस F करना है। सो टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F। R की वैल्यू क्या है? 3i कैप प्लस 2j कैप क्रॉस F की वैल्यू क्या है? 2i कैप माइनस 4j कैप। 2i कैप माइनस 4j कैप। बहुत सिंपल है। i क्रॉस i 0 होता है, i क्रॉस j माइनस के i क्रॉस j k कैप होता है, सो इट विल बी माइनस 12 k कैप। j क्रॉस i माइनस k कैप होता है, सो माइनस 4 k कैप। j क्रॉस j 0 होता है, सो द फाइनल आंसर विल बी माइनस 16 k कैप। क्लियर है? सो वी नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा एडवांस करते हैं। इस बार फोर्स F 4i माइनस 5j दे रखा है हमारे को, जो कि इस पॉइंट के अबाउट एक्ट कर रहा है, और हमारे को टॉर्क इस बार इस पॉइंट के अबाउट निकालना है। ओके, सो बिकॉज नाउ फर्स्ट व्हाट वी टू डू इज, हमारे को पहले R फाइंड करना पड़ेगा। R इज बेसिकली R2 माइनस R1। R2 की वैल्यू 3i माइनस 2j और R1 की वैल्यू i प्लस 2j, सो ये हमारे पास आ जाएगा 2i कैप माइनस 4j कैप। तो टॉर्क की वापस से सिंपल डेफिनेशन R क्रॉस F अप्लाई करेंगे। अगेन i क्रॉस i 0, j will be k, so minus 10 k कैप। j क्रॉस i is minus k, so plus 16 k कैप। j क्रॉस j 0, so the answer will be 6 k कैप। इस सवाल को अगर तुम लोग विजुअलाइज करोगे तो फोर्स जो है वो कहां पे एक्ट कर रहा है? अगर हम देखेंगे तो फोर्स जो है समथिंग हियर i plus 2j, ओके, इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। फोर्स का डायरेक्शन जो है वो समथिंग लाइक दिस है, एंड जिस पॉइंट पे हमारे को फोर्स निकालना है वो पॉइंट बेसिकली ये वाला है, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो वैसे विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा विजुअलाइज करने से पता चलता है कि हमारे को जो इस फोर्स की वजह से टॉर्क है वो इस पॉइंट के अबाउट निकालना है। ठीक है, अगला सवाल करेंगे। ओके, सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 न्यूटन का फोर्स है जो पॉइंट P के अबाउट एक्ट कर रहा है, और हमारे को इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है। बहुत ही सिंपल सवाल है। ये 5 न्यूटन का फोर्स यहां पे लग रहा है, ये डिस्टेंस हमारे को 10 मीटर दे रखा है, और ये एंगल हमारे को 53 डिग्री दे रखा है। ओके, सो R का डायरेक्शन ये हो गया, और ये F है, देन R और F के ये एंगल, अगर ये एंगल 53 डिग्री है तो ये एंगल 37 डिग्री हो जाएगा, सो ये भी 37 डिग्री हो जाएगा। सो R और F के एंगल 37 डिग्री है, सो टॉर्क की डेफिनेशन क्या है? R क्रॉस F, which is basically RF sin थीटा। यहाँ पे R की वैल्यू 10 है, F की वैल्यू 5 और sin 37 की वैल्यू 5 into 10 into sin 37 is basically 3/5 आएगा 30 न्यूटन पर मीटर। ओके, क्लियर है? तो एक और कॉन्सेप्ट R क्रॉस F का जिस पर हमने सवाल को डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हमारे पास 10 मीटर का फोर्स लग रहा है 5 मीटर के डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे, और ये हमको टॉर्क निकालना है। सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने पिछले सवाल में किया था, बट इस बार मैं क्या करूंगा, इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करूंगा। दिस डिस्टेंस इज 5 मीटर और फोर्स जो है 10 न्यूटन का वो 37 डिग्री पे एक्ट कर रहा है। आई कैन डू दिस कि मैं टॉर्क इज आर क्रॉस एफ करके, बिकॉज आर और एफ की एंगल 37 डिग्री है, सेम जैसे पिछले सवाल में किया था हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बट इस बार हम क्या करेंगे, ये जो फोर्स हमारे को दे रखा है हम इसके कंपोनेंट लेंगे। एक कंपोनेंट एफ इस डायरेक्शन हो जाएगा, एफ पैरेलल व्हिच इज 10 cos 37, और एक कंपोनेंट हो जाएगा एफ परपेंडिकुलर व्हिच इज 10 sin 37। और हम लोगों ने जब टॉर्क निकाला था, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, इसको हमने आर मल्टीप्लाइड बाय एफ परपेंडिकुलर भी लिखा था। ओके, सो हमने एफ के दो कंपोनेंट्स ले लिए, एफ पैरेलल एफ परपेंडिकुलर। एफ पैरेलल जो कंपोनेंट है वो तो इस पॉइंट के अबाउट कोई टॉर्क नहीं देगा, वो तो इस पॉइंट के अबाउट कोई टॉर्क नहीं देगा। सिर्फ एफ परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है यही फोर्स इस पॉइंट को टॉर्क देगा। तो इसकी वजह से जो टॉर्क आएगा 5 into 10 into sin 37 is 3/5 which is 13 न्यूटन मीटर। रिमेंबर? सो इस बार हमने सवाल को अलग तरीके से सॉल्व किया। हमने f के दो कंपोनेंट ले लिए और हमने आर एफ परपेंडिकुलर वाले फॉर्मूले को यूज करके हमने टॉर्क कैलकुलेट किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। इसमें क्या है कि पॉइंट ओ के अबाउट हमारे को टॉर्क कैलकुलेट करना है। फोर्स F जो है 2 न्यूटन का है और एक्स जेड प्लेन में एक्ट कर रहा है और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। डिस्टेंस जो दे रखा है उसका ओरिजिन से वो 3 मीटर दे रखा है और जो एंगल वो बना रहा है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, सो फिगर देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन अगर तुम देखोगे तो फोर्स जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ओके, सो आई कैन सिंपली, अगर मैं इसको ऐसा कर लूं एक्स जेड प्लेन में, तो अगर ये मेरी एक्स एक्सिस है और अगर मैं इसको जेड एक्सिस ले लूं तो फोर्स जो है वो कुछ इस डायरेक्शन दे रखा है अपने को, और ये जो डिस्टेंस है ये हमारे को 3 मीटर दे रखा है और एक्स एक्सिस का जो इसका एंगल है 30 डिग्री दे रखा है। इसी फिगर को हम लोग 3D से 2D में सिंपली ला सकते हैं, क्योंकि ये बोल रहा है हमारे को द पॉइंट P इज इन द एक्स-जेड प्लेन। तो हम इसका एक्स-जेड प्लेन कैसे बना देंगे। एंड नाउ द इज वेरी सिंपल। फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड हमारे को 2 मीटर दे रखा है और r हमारे को 3 मीटर दे रखा है ऑलरेडी। एंड इफ यू सी ये जो एंगल, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री है। सो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बेसिकली r sin 30 हो जाएगा। सो 3 into 2 into sin 30 is basically half, so this will be 3 न्यूटन मीटर। इस सवाल में जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि फिगर थोड़ा सा डिफिकल्ट दे रखा है, हम लोगों को फिगर को वापस से रीड्रॉ करके और सिंपल r f और sin थीटा निकालना है और सवाल को सॉल्व करना है। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हम लोग आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अ टॉर्क अबाउट द पॉइंट A, इस पॉइंट के अबाउट मेरे को टॉर्क निकालना है और बहुत सारे फोर्सेस हमने यहाँ पे लगा रखे हैं। अब देखो, अगर सिंपल सा फिगर देखो, जब इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है तो ये जो फोर्स है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से पास हो रहा है तो इसका r तो 0 है। सो दिस टॉर्क इज नॉट, दिस फोर्स इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड एनी टॉर्क। इस फोर्स की वजह से हमारे को कोई टॉर्क नहीं मिलेगा। फिर दूसरा जो है हमारे पास यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन का, जो कि L/2 डिस्टेंस पे है और ये फोर्स इसके परपेंडिकुलर है, तो ये इसका परपेंडिकुलर फोर्स है। ये फोर्स जो है जो कि 80 न्यूटन का है 30 डिग्री एंगल पे, हम इसके दो कंपोनेंट लेंगे। तो जो पैरेलल कंपोनेंट है वो कोई फोर्स टॉर्क प्रोवाइड करेगा नहीं, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है
विच विल बी 80 cos 30, ये टॉर्क प्रोवाइड करेगा। और इसी तरह जो 70 न्यूटन है, इसका ये वाला कंपोनेंट कोई टॉर्क प्रोवाइड नहीं करेगा, और ये वाला जो कंपोनेंट है जो कि 70 cos of 60 होगा, ये टॉर्क प्रोवाइड करेगा। ये कंपोनेंट कोई टॉर्क नहीं देगा, ये कंपोनेंट कोई टॉर्क नहीं देगा, और 50 न्यूटन का फोर्स जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि ये पोजीशन आर वेक्टर के पैरेलल है, इसीलिए ये फोर्स भी कोई टॉर्क प्रोवाइड नहीं करेगा। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, फोर्स के कंपोनेंट्स ले लिए हैं और हमने आइडेंटिफाई कर लिया कौन सा कंपोनेंट टॉर्क प्रोवाइड करेगा, कौन सा नहीं प्रोवाइड करेगा। अब दिक्कत ये है, हमारे को ये देखना है कि टॉर्क का डायरेक्शन कौन सा है। अगर हम इस फोर्स के लिए तो r क्रॉस f, द थंब इज पॉइंटिंग इनसाइड, तो इस 60 न्यूटन का जो फोर्स है, इसकी वजह से टॉर्क क्लॉकवाइज जा रहा है, तो हम इसको बोल देंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और हम मान लेते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन का टॉर्क पॉजिटिव है। 80 cos 30 वाला जो कंपोनेंट है, उसकी वजह से टॉर्क जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो हम बोल देंगे इसकी वजह से टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है। और जो 70 cos 60 वाला कंपोनेंट है, इसकी वजह से भी r क्रॉस f बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसका कंपोनेंट भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं। अगर हम क्लॉकवाइज कंपोनेंट को पॉजिटिव ले लें तो हमारे पास टॉर्क क्या हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाइड बाय l/2। l की वैल्यू कितनी देर की, 3 मीटर, तो 3/2। हमने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है, तो इसका जो हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा, -18 cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इंटू 3/2, क्योंकि ये a/2 वेक्टर कर रहा है। अगेन ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, 70 मल्टीप्लाइड बाय cos 60 इज हाफ मल्टीप्लाइड बाय 3। So this is equal to 30 minus 60 √3 minus 105। सॉल्व कर लोगे, यही तुम लोगों का आंसर है। इस सवाल में हम लोगों को फोर्स कंपोनेंट्स लेने के अलावा एक और बात सीखने को मिली कि अगर फोर्स की वजह से टॉर्क अलग अलग डायरेक्शन में है, यानी कि कोई टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, कोई टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, तो हमारे को प्रॉपर्ली एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन, पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगाने के बाद सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो इसके साथ ही जो सिंपल क्वेश्चन है टॉर्क इज r क्रॉस f के, वो मैंने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा, यानी कि एक्सिस के अबाउट टॉर्क कैसे निकालते हैं, उसको डिस्कस करूंगा। ओके, क्लास इज ओवर।